गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 9th के लिए साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपका लेसन चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में आपने बेटा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों को के बारे में आपने अध्ययन किया था और उसमें से आपने माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में आपने बहुत सारी चीजें आपने सीखी थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो कोशिकांग है आपका वह है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स या जिसको आप लवक कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग है प्लास्टिड्स या जिसे आप लवक कहते हैं, यह आपका तीसरा कोशिकांग होगा। तो प्लास्टिड्स या लवक होता क्या है, यह कहां पर किस सेल में पाया जाता है? तो देखिए बेटा, प्लास्टिड्स या जो लवक होते हैं इनकी जो उपस्थिति है यह केवल प्लांट सेल में होती है। किसमें होती है? इनकी जो प्रेजेंटेंसी है वह विशेष रूप से प्लांट सेल में होती है, या जिसको आप कहते हैं पादप कोशिका, यानी पौधे की जो सेल है उसी में केवल ये उपस्थित होता है। जबकि एनिमल सेल में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। तो एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होता है, जबकि प्लांट सेल में ये उपस्थित होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? उपस्थित होता है। और एनिमल सेल में क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है। तो लवक या प्लास्टिड्स आपके होते क्या हैं बेटा? तो सामान्यतः पौधे में जो लवक हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पौधे में जो प्लास्टिड्स या लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं और लवक प्लांट सेल का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। तो ये 3 प्रकार के जो लवक हैं, सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा यहां पर है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसको कहते हैं अवर्णीय लवक। क्रोमोप्लास्ट इसको कहा जाता है वर्णीय लवक। और तीसरा आपका यहां पर है हरित लवक। तो सबसे पहली जो बात यहां पर आती है बेटा वह है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक। अभी आपने पढ़ा कि इसकी उपस्थिति केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में लवक नहीं होता है। तो विशेष रूप से जो अवर्णीय लवक है यह लवक प्रायः पौधे के रंगहीन भागों में, किस भाग में? रंगहीन भागों में, जो कलर्ड लेस भाग होते हैं। अवर्णीय लवक प्रायः पौधे के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। जैसे पौधे का जो रंगहीन भाग होता है वह भाग जैसे पौधे की जड़, तना। अगर पौधे की जड़ और तना विशेष रूप से भूमिगत है, मृदा के नीचे है, तो पौधे की जो जड़ और तना मृदा के नीचे होती है वो सफेद होती है। अगर आपने किसी पौधे को बेटा जड़ से उखाड़ा होगा तो उसकी जो जड़ है, जितना भाग उसका मृदा में था वह भाग रंगहीन होता है,
कलरलेस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है। तो अवर्णीय लवक प्रायः सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग, चाहे सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग जैसे भूमिगत जड़ और भूमिगत तना। भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर, भूमिगत जड़ और भूमिगत तने में कौन सा लवक होता है? अवर्णीय लवक होता है। विशेष रूप से क्या होता है? अवर्णीय लवक होता है। अवर्णीय लवक जो होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पौधे में भोज्य पदार्थों के संग्रह के आधार पर, चूंकि जो अवर्णीय लवक हैं ये पौधे में भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। तो भोजन संग्रह के आधार पर जो अवर्णीय लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, और दूसरा इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, और तीसरा होता है बेटा प्रोटियोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के आपके अवर्णीय लवक होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट। इसमें जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये मंड का, और मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये एमाइलोप्लास्ट पौधे में मंड का, स्टार्च का संग्रह करता है। इलियोप्लास्ट ये विशेष रूप से वसा का संग्रह करता है, जो फैट्स होते हैं, ठीक है, पौधे में जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स या वसा का क्या करता है? संग्रह करता है। प्रोटियोप्लास्ट जैसे शब्द से स्पष्ट है, ये किसका संग्रह करता है? प्रोटीन का संग्रह करता है। किसका? प्रोटीन का क्या करता है? ये संग्रह करता है। तो फिर से देखिए, अवर्णीय लवक प्रायः पौधे के उस भाग में, जो भाग पौधे का भूमिगत होता है, चाहे जड़ हो या तना, तो भूमिगत चाहे जड़ हो या तना, उसमें अवर्णीय लवक होता है, रंगहीन भाग है। यह पौधे में मुख्य रूप से भोजन का संग्रह करता है, और भोज्य पदार्थों के संग्रह के आधार पर जो अवर्णीय लवक है या ल्यूकोजोप्लास्ट है, यह 3 प्रकार का होता है, इमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट, जो क्रमशः मंड, वसा और प्रोटीन का क्या करता है? संग्रह करता है। मंड, वसा और प्रोटीन का क्या करता है? संग्रह करता है। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है बेटा, वह है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक, यह लवक प्रायः पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है। किस भाग में? रंगीन भागों में पाया जाता है। यह लवक प्रायः पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि पौधे का कौन कौन सा भाग रंगीन होता है। तो विशेष रूप से जो पुष्प है, फल है, कुछ पौधे की पत्तियां भी क्या होती हैं? कलरफुल होती हैं। तो पुष्प, फल और पत्तियां ये विशेष रूप से क्या होती हैं? कलरफुल होती हैं। कुछ पौधे की पत्तियां भी कलरफुल होती हैं, पुष्प, फल और पत्तियां, ठीक है। इन सभी में जो रंग होता है, कलर होता है, वह विशेष रूप से क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, वर्णीय लवक के कारण होता है। तीसरी जो बात यहाँ पर आती है बेटा, वह है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। यह लवक प्रायः पौधे के सभी हरे भागों में, पौधे के सभी हरे भागों में पाया जाता है। यह लवक प्रायः पौधे के सभी हरे भागों में क्या होता है? पाया जाता है। और इसी के कारण पौधे की जो पत्तियां हैं प्लस तना है, वो क्या होता है? हरा होता है। क्योंकि हरित लवक के कारण ही पौधे की जो पत्तियां हैं और तना है, ये क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। क्या होता है? हरा होता है। आगे इसी हरित लवक को हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो बेटा जो हरित लवक है, इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, सिंपर, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट
हरित लवक। हरित लवक, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे सिम्पर। वैज्ञानिक सिम्पर ने सबसे पहले हरित लवक की क्या की थी, खोज की थी। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसको रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा था बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, विद्युत घर कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार से हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भाग में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उस क्रिया में भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। उस क्रिया में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आइए हम इसके क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की संरचना। तो हरित लवक की जो संरचना है बेटा, ये प्रायः इस तरीके से होती है। फिर से देखिए, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका बाह्य आवरण हो गया। ये अंतः आवरण हो गया, इसका बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, ये इसका अंतः आवरण हो गया। इसके अंदर सिक्के के ढेर के रूप में ऐसे कई संरचना होती है और इस सिक्के के ढेर के रूप में जो संरचना है, यह एक दूसरे के ऊपर ऐसे उपस्थित है। इस टाइप से रचना है, एक सिक्के के ढेर के रूप में, एक कॉइन के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। और ये जो व्यवस्थित होने का जो कार्य यहां पर है, विशेष रूप से यहां से ये रचना है। ये ऐसी समांतर झिल्लियों के रूप में रचना है। प्रत्येक जो सिक्के के समान रचना है उसी से ऐसे जुड़ी है। समांतर झिल्लियों के रूप में ऐसी रचना, इस टाइप से। इस रचना को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली और इसी में इसका अपना भी डीएनए होता है विशेष रूप से। इसके अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसके अंदर ये जो अर्ध तरल पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ कणिका में पदार्थ है, तरल पदार्थ है,
इस तरल पदार्थ को कहा जाता है स्ट्रोमा, या इसको पीठिका कहते हैं। तो इस टाइप से ये हरित लवक की रचना है बेटा। इस भाग को कहा जाएगा, इसको कहेंगे एक सिक्के जैसी रचना को कहा जाएगा थैलाक्वाइड, इसको थैलाक्वाइड। और दो सिक्के जैसी रचना को कहेंगे ग्रेनम लैमेली। और इस संपूर्ण ढेर को ग्रेनम कहते हैं। इस संपूर्ण ढेर को क्या कहेंगे? ग्रेनम। ये रचना आपकी जो तरल पदार्थ है इसको कहेंगे स्ट्रोमा। ये आपका डीएनए हो गया। इस भाग को कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली। देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की। तो हरित लवक ये सामान्यतः दोहरी झिल्लियों के द्वारा घिरी होती है, बाह्य झिल्ली या बाह्य आवरण, ये अंतः आवरण है। इसके अंदर अर्ध तरल पारदर्शी प्रोटीन का बना कणिकामय पदार्थ होता है, जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमा। और यह स्ट्रोमा आपस में जुड़ करके, संयुक्त होकर के समांतर झिल्लियों के समान रचना बनाती है। और इस समांतर झिल्लियों के समान जो रचना है इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। यह स्ट्रोमा लैमेली आगे चल करके सिक्के के ढेर के रूप में एक दूसरे पर क्या होती है? एकत्रित हो जाती है। तो सिक्के के ढेर के रूप में जब ये एक दूसरे के ऊपर एकत्रित हो जाती है तो इस संपूर्ण सिक्के के ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड। और दो को ग्रेनम लैमेली कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, अभी आपने पढ़ा कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह दो प्रकार की होती है। एक लाइट रिएक्शन होती है, दूसरा आपकी होती है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वह हरित लवक के ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेना में, और डार्क जो रिएक्शन है जिसको आप अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, इसको प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, और इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया विधि है दो चरणों में होती है। और आप जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है, और पौधे की पत्तियों में विशेष रूप से, और पत्ती के किस भाग में? हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा में क्या होती है? संपन्न होती है। तो यहाँ पर भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए जो हरित लवक है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, इसमें भोजन बनता है। इसीलिए हरित लवक को कोशिका का क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। इसका जो फंक्शन है आप बता सकते हैं वही, कि इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये तो बेटा आपका था तीसरा सेल ऑर्गेनेलस कोशिकांग था, जिसको आपने हरित प्लास्टिड्स या लवक नाम दिया। उसके तीन प्रकार थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों लवक
विशेष रूप से एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो क्लोरोप्लास्ट है, ये तीनों पौधे में रूपांतरित होते रहते हैं। कैसे? सपोज दैट जैसे बेटा टमाटर लीजिए, टमाटर जब तरुण अंडाशय में होता है तो उस समय सफेद होता है। कैसे होता है? सफेद होता है। तरुण अंडाशय में जब होता है तो सफेद होता है। जब टमाटर पकता है, कलरफुल होता है, तो उसमें कौन सा लवक आता है? क्रोमोप्लास्ट वर्डीय लवक आता है। रंगीन जब हुआ, लाल हुआ, ठीक है, कैसा हुआ? टमाटर लाल हुआ। और जब टमाटर कच्चा होता है तो हरा होता है। तो किसके कारण से? हरित लवक के कारण से क्या होता है? हरा होता है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की जो कोशिकांग है उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।